मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत को चुनौती दी है। सीजेआई ने जिला प्रशासन को दिए निर्देश कि हम चाहते हैं कि आपसी सौहार्द बना रहे, पीस कमेटी की मीटिंग कराई जाए, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगाई है। मस्जिद कमेटी को कानून विकल्पों का मौका मिलेगा, तो मस्जिद कमेटी को कानूनी विकल्पों का मौका दिया जाएगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगाई है। ये बड़ी खबर आ रही है। तो संभल जामा मस्जिद मामले से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने निचली अदालत को चुनौती दी है। तो बड़ी खबर, मस्जिद कमेटी को कानूनी विकल्पों का मौका मिलेगा। और हमारे साथ आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, मुस्लिम पक्ष को तमाम उन विकल्पों का मौका मिलेगा, इस पर थोड़ा रोशनी डालिएगा। देखिए, ये मुस्लिम पक्ष को पार्शली राहत है। पार्शली राहत में इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो जरूर कहा कि उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट जो है वो इस मामले में फर्दर प्रोसीड ना करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में जो सुनवाई चल रही है उस पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 8 जनवरी तक इस मामले में ट्रायल कोर्ट फर्दर प्रोसीड ना करे, यानी जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में कोई आदेश ना दे हाई कोर्ट, तब तक इस मामले में फर्दर प्रोसीड ना करे। दूसरी बात, जब मुस्लिम पक्ष ने ये कही कि इस मामले में जो वकील कमिश्नर की जो सर्वे है की रिपोर्ट है उस पर रोक लगाई जाए, तो कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया है तो वो अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने जरूर ये कहा कि सील बंद जो लिफाफे में रिपोर्ट को जमा करने के लिए कोर्ट ने अपने आदेश दिए हैं, यानी कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट तो जमा होगी लेकिन वो सील बंद लिफाफे में होगी। क्योंकि आज ही संभल की निचली अदालत ने इस मामले की सुनवाई 8 जनवरी के लिए टाली है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 जनवरी से पहले जो मुस्लिम पक्ष है वो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल के। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह कहा कि अगर वो याचिका दाखिल करते हैं तो उनकी याचिका 3 दिनों के भीतर जो है वो सुनवाई के लिए लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक ये मामला लंबित हम अपने पास रखेंगे और जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो इसको पार्शली राहत मुस्लिम पक्ष को कहेंगे, पार्शली राहत हिंदू पक्ष को कहेंगे। तो एक मुझे लगता है एक बैलेंस फैसला यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि हम केस के मेरिट पर बात नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से वहां वकील अपीयर हुए तो कोर्ट ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि जो पीस एंड हार्मोनी है, यानी जो सांप्रदायिक सौहार्द है, वो बना रहे। आपको एक पीस कमेटी की जो मीटिंग होती है, इस तरह के अक्सर जब हिंसा होती है तो पीस कमेटी की जो मीटिंग होती है वो प्रशासन बुलाती है। तो पीस कमेटी की मीटिंग बुलाइए, अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी सारी चीजों की करिए कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का। फिलहाल अब देखना यह होगा कि मुस्लिम पक्ष जो है वो कब हाई कोर्ट का रुख करता है और हाई कोर्ट इस मामले में क्या मुस्लिम पक्ष को राहत देता है या नहीं, यानी शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को राहत देता है या नहीं। आशीष, क्योंकि आज माना जाता है कि सर्वे रिपोर्ट भी आएगी, अब इस फैसले से या फिर इस निर्देश के बाद क्या सर्वे रिपोर्ट पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, आज ही जब अभी सुनवाई से थोड़ी देर पहले जिनको सर्वे रिपोर्ट पेश करनी थी, जो वकील कमिश्नर नियुक्त हुए थे, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया और उन्होंने ये कहा, वकील कमिश्नर है रमेश सिंह राघव, उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि हम जो सर्वे रिपोर्ट है वो आज पेश नहीं करेंगे, हम अदालत से फर्दर टाइम लेंगे। क्योंकि जब 2 सर्वे हुआ उसके बाद जो दूसरे सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, इसलिए हम अपनी रिपोर्ट आज पेश नहीं करेंगे। जिसके बाद अदालत ने 8 जनवरी के लिए सुनवाई की तारीख अगली लगा दी थी। तो आज तो पहले ही क्लियर हो चुका था कि सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं होगी। अब शाही मस्जिद ये चाहती थी कि जो सर्वे वकील कमिश्नर का कराया गया है वो रिपोर्ट अदालत में ना सौंपी जाए। कोर्ट ने कहा कि हम ये तो डायरेक्शन नहीं दे सकते। तब उनकी तरफ से ये कहा गया, अच्छा आप एक काम ये हो सकता है कि सील बंद लिफाफे में जो है वो रिपोर्ट को सबमिट करा दिया जाए। तब अदालत ने कहा ठीक है, हम ये डायरेक्शन देते हैं कि जो रिपोर्ट होगी वो सील बंद लिफाफे में होगी और उस रिपोर्ट को फिलहाल ओपन नहीं किया जाएगा जब तक हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में कोई आदेश ना आ जाए। तो यानी कुल मिलाकर कहें तो मामला कानूनी पेचीदगियों में फंसा है। अब हाईकोर्ट में जो मस्जिद कमेटी है उसको अप्रोच करना होगा। अब देखना ये होगा कि वहां से राहत मिलती है कि नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो मामला है वो लिस्टेड है।
थोड़ा नीचे चलो। विष्णु जी, क्या आप निचली अदालत के फैसले पर जो या सर्वे रिपोर्ट जमा करने पर भी रोक लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या ऐसा कहा? नहीं। देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट, उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए, और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पे अभी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर